बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कोहाट से, जहाँ पर सिटी मेयर कोहाट कारी शेर समान ने पीएमओ कोहाट मोहम्मद शुएब के साथ अहम मुलाकात की, जिसमें इत्तेफाक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन साल अली बंगेश, चीफ ऑफिसर मोहम्मद वकास और ज़िशान खान भी मौजूद थे। मुलाकात में मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर जारी उमूर पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। पीएमओ कोहाट मोहम्मद शुएब ने तनख्वाहों की मौजूदा सूरत हाल पर मुकम्मल ब्रीफिंग फ्राहम की। इस बात की यकीनदहानी कराई कि मुलाजमीन के मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। इजलास में शरीक अफराद ने इजलास की कार्रवाई को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे ये जाहिर हुआ कि इंतजामिया मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। मज़ीद आपको बताएंगे कोहाट से, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम की तरफ वापस लाना था। इजलास में महकमा तालीम के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ज़हूर खान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल और दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों की तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी कर दी कि वो स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए एक जामिया माइक्रो प्लान तैयार करें। इन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि हम उन बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए मौसर लायहा अमल वाज़िया करें। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों के अंदराज के लिए मुमकिन वजूहात का जायजा लेने और सिफारिशात मुरतब करने की जरूरत पर भी जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोहाट के ज़रिए तमाम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली कॉन्फ्रेंस के मेहमान खास थे। कॉन्फ्रेंस में जिला कोहाट की सियासी समाजी शख्सियात समेत वकला बरादरी ने किसी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने खिताब में कहा कि इमामुल अंबिया सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत मुबारक से पूरी दुनिया नूर से मुनव्वर हो गई। जहालत के अंधेरे मिट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। कहा कि मुसलमानों के ज़वाल और पसमानदगी की बड़ी वजह तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अस्वा हसना से दूरी है। बताया जरूरत इस अमर की है कि हुजूर अकरम की सीरत तैयबा हमारी जिंदगी का हिस्सा बने और अपनी नई नस्ल को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के उसवा हसना से सही तरीके से रोशनास कराएं। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमालिया की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर में सहूलियात के भुगतान पर कब्ल पर नोटिस ले लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं राना गुलाम रसूल। जी, तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर कमालिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मोहम्मद अली ने खबर पर एक्शन लेते हुए ख़वातीन के बैठने के लिए साहिबान और कुर्सियाँ लगवा दी हैं और इन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में आने वाली तमाम ख़वातीन के लिए मेरा ऑफिस खुला है। किसी भी खातून को किसी किस्म की रिटेलर की जानिब से पैसों में कटौती या और शिकायत हों वो मेरे दफ्तर में दर्ज करवा सकती हैं। ऐसे रिटेलर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राना गुलाम रसूल, नुमाइंदा इंडियन 24 न्यूज़ कमालिया। रावलपिंडी से आपको बताते चलें, जहां पर सीपीओ की क़यादत में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद हमदानी की क़यादत में पुलिस फ्लैग मार्च में एसएसपी ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान सिलाई पुलिस, एलिट फोर्स, डॉल्फिन, ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम यूनिट्स ने शिरकत की। फ्लैग मार्च रावल रोड, मरी रोड, माल रोड, चौड़ चौक और मोचवे से गुजरा। फ्लैग मार्च का मकसद कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का इजहार करना था। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और दफा 144 नाफिजुल अमल है। शहर के तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर पुलिस की नफरियां तैनात हैं। नाकाबंदी भी जारी है। किसी भी मुकाम पर गैर कानूनी एहतजाज या रैली की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमन अमान में खलल और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से अपनी हाथों से निपटा जाएगा। सीपीओ की जानिब से बताया गया कि शहरियों के जाने माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसे हम वक्त यकीनी बनाया जाता है। मलिक मोहतशिम बंगिश एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कोहाट का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मलिक मोहतशिम बंगिश एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की तशरीफ आवरी का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर मलिक मोहतशिम बंगिश एडवोकेट ने डिप्टी कमिश्नर को खुश आमदीद कहा। इनकी खिदमत में खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया। तकरीब में केक भी काटा गया। कोहाट वाल की मौजूद वकला की मौजूदगी ने महफिल को मजीद रौनक बख्शी। इन वकला में कासिम बुखारी एडवोकेट, साबिका सेक्रेटरी जनरल मोमिन शाह एडवोकेट, वकास आफरीदी एडवोकेट, रुदाबा ईसा खान एडवोकेट, दानियाल एडवोकेट समेत दीगर एडवोकेट शामिल थे। तबादला ख्याल के दौरान मलिक मोहतशिम बंगिश एडवोकेट ने मोमिन शाह एडवोकेट के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की और वकला के मसाइल पर भी रोशनी डाली। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने इनके मसाइल की यकीनदहानी कराई। इसके साथ ही मलिक मोहतशिम बंगिश एडवोकेट ने वकला के लिए पार्किंग के मसाइल और नौजवान वकला को दरपेश चैलेंजेस का भी जिक्र किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने तमाम मसाइल के हल की भरपूर यकीनदहानी करा दी। आखिर में मलिक मोहतशिम बंगिश एडवोकेट ने लॉ चैम्बर्स की जानिब से एक खुसूसी तोहफा पेश किया, जो इस खुशगवार मुलाकात का इख्तिताम था। रावंड से आपको बताते चले, जहाँ पर शरीफ शहरी हाफिज मोहम्मद अजीम की जगह पर अरशद नामी शख्स पटवारी ने जबरदस्ती असलाह के जोर पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसी रावंड भी मौका पर पहुंच चुके हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मलिक गुलाम मुस्तफ़ा की। ये मेरी रजिस्ट्री है और ये मैंने अमीर अली और नुसरत और किश्वर बीबी से ख़रीदी है। ये मेरी रजिस्ट्री देख सकते हैं आप और ये रजिस्टर है, ठीक है। मेरे नाम दर्ज हो चुकी है, इंतकाल भी मेरे नाम है।
और कब्ज़ा इन्होंने मौके पे आवे निशानदेही करके मुझे दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये देखें, ये जो मैंने इधर गुलाम मुस्तफ़ा को बिठाया था, उसका बेटा है गुलाम मुर्तज़ा, उससे भी 1200 का स्टाम्प करवाया है। उसको जो उसने खर्च किया था वो उसका खर्च उससे वापस किया है। उसके बावजूद जो अरशद पटवारी है वो मुझे तंग कर रहा है, नजायज़ तंग कर रहा है। और ये FIR है अरशद पटवारी के ऊपर, जो इसने मेरी बहन से और ट्रैक्टर और सामान वगैरह चोरी किया है। ये FIR भी दर्ज हो चुकी है। अभी तक जो ये SP साहब के पास इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये भी है। और इसके अलावा ये मेरी ही दराहात पे निशानदेही के लिए मैंने ये तंग कर रहा था। ये ASP साहब की इजाज़त से SP साहब को लेटर लिखवाया है और निशानदेही के लिए AC साहबा खुद मौके पे आई हैं, पटवारी भी आया, मुतलका पटवारी भी आया। और हमने उनसे यही मौका रखा है कि हमारा जिन मालकों से हमने ख़रीदी है, जिससे मैं ख़रीदा हूँ, वो मौके पे आके कह रहे हैं हमारी जगह यही है, जद्दी मालिक हैं, हमने इनको बेची है। और अरशद पटवारी को भी यही बोला है कि जिससे तुमने ख़रीदी है उस मालिक को लेकर मेरे दफ्तर में आओ। ये उन्होंने आर्डर किए हैं अंसर पटवारी साहब को कि उन मालिकों को लेकर हमारे दफ्तर आएँ। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें मैटर पे फैसला चाहिए। हम जो ये महकमा है इसमें हमारा कोई असर सलूक नहीं है। अरशद पटवारी के तल्लुकात हैं और पैसा देकर वो काम करवाता है और पूरे गांव में इसने यही काम शुरू किया हुआ है। इससे पहले साबका इसने अपनी वालदा जो है मतरई, उसके साथ भी फ्रॉड किया, उसका पर्चा भी 420 68 का पर्चा दर्ज हो चुका है और उसकी भी जगह इसने ऐसे ही फ्रॉड से खा पी लिया। और मेरे साथ है वो मेरे साथ मौके पे मेरे साथ खड़े हैं। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਕਨਾਲਾਂ 7 ਮਰਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। हाँ, ਜੱਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। के ना मौजूद बंदे ये जनरल काउंसलर है, वो नंबरदार है, इनसे पूरे गांव से तस्दीक कर ले, पूरे गांव से तस्दीक कर ले, पूरे गांव से मैडम वाले से ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾथ ਬੱਚਾ ਵੀ है, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਲ इनके रजिस्ट्री पे नंबर खसरा भी और है। जहांपुर से आपको बताएंगे जहां पर निजी प्रॉपर्टी डीलर्स का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी अरब में बरसों से मुक़ीम पाकिस्तान की नामवर और कारोबारी शख्सियत ने जहांपुर में अलमदीना प्रॉपर्टी डीलर एंड एडवाइजर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से गुफ्तगू करते हुए MD अलमदीना प्रॉपर्टी हाजी फिदाउस दस्ती का कहना था कि फेज़ 1 में हमने 2, 3, 5 और 7 फरला पर मुश्तमिल घर तैयार करके दिए हैं, जिनको अवामी खिदमत के जज्बे से मुनासिब कीमत पर नकद और 5 साल एक साथ पर दिया जाएगा। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी समाजी अफराद ने शिरकत की और इसके साथ साथ हाजी सनाउल्लाह दस्ती, हाजी नायतुल्लाह दस्ती, हाजी लियाकत दस्ती, हाजी फिदाउस समेत दीगर अहबाब इस मौका पर मौजूद थे। अवामी फोरम के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर हरीपुर से मुलाकात की। सेहत की सहूलियात, तजावुज़ात समेत अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी फोरम के वफ्द ने चेयरमैन मोहम्मद सईद काजी एडवोकेट की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर हरीपुर शौसब अब्बास से जिला हरीपुर की अवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से मुलाकात की। मुलाकात में सरकारी हॉस्पिटल्स में सेहत की नाकाफी सहूलियात, तजावुज़ात की वजह से होने वाले मसाइल, महकमा माल के पटवारियों की हड़ताल और प्राइवेट मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह के एक्ट पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वक्त में चेयरमैन मोहम्मद सईद काजी एडवोकेट के अलावा सीनियर वाइस चेयरमैन अहमद सुल्तान तरीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफसर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख शादाब फारूक, कोऑर्डिनेटर जमील अहमद खान, फाइनेंस सेक्रेटरी राजा मोहम्मद सलीम शामिल। अहमद सुल्तान तरीन ने तारुफी कलमात के बाद हरीपुर अवामी फोरम के अगराज व मकासद और मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में भी डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर शौसब अब्बास ने वक्त को खुशामदीद कहा और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सोहावा से आपको बताएंगे जहां पर चकवाल रोड कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गया। सोहावा चकवाल रोड होकम्ब न्यू शेरबाज होटल के करीब रोड एक खुली दिलेरी के साथ गंदगी फैलाई जाने लगी, साथ ही साथ रोड को भी नुकसान पहुंचाया जाने लगा है। कोई इदारा भी इसका नोटिस लेने को तैयार नहीं। वबा की सूरत हाल में ऐसी गंदगी कई इलाका मुकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नवाबशाह से आपको बताएंगे जहां पर नसरुल्लाह गुराइया ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि वक्त आ गया है कि करप्ट टोले के खिलाफ आवाम मुत्तहद हो जाए। जमात इस्लामी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी नसरुल्लाह गुराइया ने कहा कि वक्त आ गया कि पूरी कौम मुत्तहद होकर करप्ट हुक्मरान टोले से अपनी जान छुड़ाए। नून लीग और PP के दौर में 3 करोड़ 70 लाख बच्चे तालीम से महरूम है। 10 करोड़ लोगों को साफ पानी पीने की सहूलत भी मुयसर नहीं। करोड़ों लोगों को पेट भर खाना खाना भी नसीब नहीं। इलाज मुआवजा इतना महंगा कि गरीब लोग तड़प कर जान दे देते हैं और वो यहाँ मेंबर सासी मुहिम के हवाले से जमात
इस्लामी के वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कहा, IPS कंपनियों के मालिक हुकूमत में बैठे हैं। 30 रुपए यूनिट वाली बिजली पर हुकूमत 40 और 50 रुपए टैक्स वसूल कर रही है। PP नून लीग और तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन सूद को बरकरार रखने और IMF के पास जाने के लिए हो जाती है। अब कौम को ये सोचना है कि इनके बच्चों को जो सहूलियात बिलावल जरदारी, मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो को हासिल है, मिलनी चाहिए या नहीं। सिबी बलूचिस्तान की बात करेंगे, जहां पर गुज़िश्ता दिनों जो बम धमाके का वाक़या पेश आया था, उसमें दोनों बच्चे अपनी जिंदगियों की बाजियां हार गए। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी के होने वाले वाक़े में एक ही खानदान के 2 बच्चे शहीद। सिबी इलाहाबाद धमाके में शदीद जख्मी होने वाला मासूम बच्चा यूसुफ अलमास वल साकिब अलमास के साहबजादे जो कोयटा CMH हॉस्पिटल में दाखिल थे, जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। शहर की मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की। सरदार कोहियार डोम की अस्कर मरीज जाहिद मुशर्रफ, जिला इंतजामिया कमिश्नर जाहिद शाह, डिप्टी कमिश्नर जहांज़ेब शेख, डिस्ट्रिक्ट पुलिस DSP रियाज अहमद, SDPO गुलाब खान सिटी, SHO ज़काउल हसन और बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। अवाम उन्नास ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों को शहरियों की जान और माल की हिफाजत करना वलीन फरीज़ा है, तो ये अपने फ़राइज़ से गाफिल ना हो। और बुलेटिन में अब आपको बताएंगे जी, नसीराबाद से जहां पर डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज खान बुक्की, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान के अहकामात और कमिश्नर नसीराबाद UN मोइनुर रहमान की हिदायत की रोशनी में नसीराबाद ने अवामी मसाइल को हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मुनीर अहमद खान काकड़ की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी मंजोशोरी में मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद को तहरीरी और जुबानी तौर पर आगाही फराहम की। मसाइल को डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मुनीर अहमद खान काकड़ ने मौका पर ही हल करने के अहकामात जारी किए। अवाम की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में तमाम अफसरान की मौजूदगी को बेहद सराहा गया। खुली कचहरी में SSP नसीराबाद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फहद खान कोसा, कर्नल मलिक मोहम्मद सिद्दीक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद, असिस्टेंट कमिश्नर अली शाह अब्बासी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्दुल रहमान काकड़, अकबर अली लाशारी, हफीजुर रहमान समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मुनीर अहमद खान काकड़ ने खुली कचहरी के हवाले से मीडिया से भी गुफ्तगू की। हमारा एक दूर दराज इलाका है मंजोशोरी, ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और हमारे साथ हमारे कर्नल साहब भी मौजूद हैं, FC बलूचिस्तान, हम सारे SSP साहब भी मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को बुनियादी उनके जो मसाइल हैं उनके घर के या उनके गाँव की दहलीज़ के ऊपर हल किए जाएँ। आज हमने यहाँ पे मेरे ख़्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो कोई 100 से ज़्यादा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की नोयत के मसाइल आए, उसके ऊपर हमने फ़ौरन अहकामात जारी कर दिए। अगर किसी का कोई इस तरह का इशू था जो उसी टाइम हल होने वाला था, मैंने उसी के ऊपर डायरेक्शंस दे दी। और जो भी इश्यूज़ जिस महकमे से मुतालिक होता था, यहाँ पे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के हेड्स जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं वो मौजूद हैं, SSP साहब हैं, कर्नल साहब हैं। तो ये असल में वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की हिदायत पे ये हम इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद खुली कचहरियाँ इसको कंडक्ट करेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी चूँकि हम यहाँ से हमने वो किया हुआ है, अभी हम और भी जो मेरे मुख्तलिफ़ तहसील्स हैं वहाँ पे हम हर तहसील में इसको प्लान कर रहे हैं। हर तहसील में मंथली इंशाल्लाह हम एक खुली कचहरी करें। बात करते चले लाड़काना की, जहां पर DHO लाड़काना ने अवामी शिकायत का फौरी नोटिस ले लिया। DHO लाड़काना डॉक्टर शौकत अली अब्रू ने अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। घरेलू में मेडिकल स्टोर वालों की तरफ से अद्वियात की ज्यादा रकम लेने, बगैर लाइसेंस और गैर मेरी अद्वियात की खरीदारी की अवामी शिकायत का सख्ती से नोटिस लेकर घरेलू में मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर पर छापे मारकर बगैर लाइसेंस चलने और एक्सपायर्ड लाइसेंस, गैर मेरी अद्वियात साफ सफाई न होने और अद्वियात का रिकॉर्ड न रखने पर असल रकम के बजाय ज्यादा रकम लेने और गैर रजिस्टर्ड ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जुर्माना लगाया गया, हिदायत जारी की गई। हिदायत पर अमल न करने वाले मेडिकल स्टोर्स वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी बताया और इनके लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए जाएंगे। इस मौका पर DHO लाड़काना डॉक्टर शौकत अली अब्रू ने कहा कि किसी को भी मुआफ नहीं किया जाएगा। अवामी शिकायत का नोटिस लेकर घरेलू में मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है, आगे भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करना वलीन तरजीह है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।